क्या गाजियाबाद में सुबह के समय बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है? क्या योगी के पुलिस का डर अपराधियों में खत्म होता जा रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक मामला एक बार फिर गाजियाबाद से सामने आया। तो क्या है मामला, इस पूरी खबर को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। सुबह का समय जब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, कोई पार्क में टहलने जाता है, कोई दौड़ लगाता है, तो कोई खुली हवा में कुछ सुकून के पल तलाशता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही सुबह का समय अपराधियों के लिए अवसर बन जाए और आम नागरिकों के लिए खतरा, तो क्या समाज खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? क्या गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकलना अब जोखिम भरा होता जा रहा है? क्या अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होने लगा है? या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार चल रहा अभियान ऐसे अपराधियों को यह संदेश दे रहा है कि अपराध का रास्ता आखिरकार जेल या अस्पताल तक ही जाता है? इन्हीं सवालों के बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी घायल हो गए, जबकि एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वही बदमाश बताए जा रहे हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को निशाना बनाकर स्नैचिंग या कह सकते हैं छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की लगातार चर्चा होती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार यह संदेश देती रही है कि अपराध और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। पुलिस भी इसी नीति के तहत लगातार कार्रवाई करती दिखाई भी देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि जब तमाम सख्ती के बावजूद अपराधी वारदात करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तो आखिर उनके मन में यह साहस आखिर आता कहां से? गाजियाबाद की यह घटना भी कुछ ऐसे ही सवाल छूट जाते हैं। पुलिस के अनुसार बीते दिन दोपहर करीब 12:15 पर स्वाट टीम नगर जोन और थाना सिहानी गेट पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली कि स्नैचिंग की कई घटनाओं में शामिल कुछ आरोपी लोहिया नगर स्थित हमदर्द ग्राउंड के पास आने वाले। सूचना बेहद महत्वपूर्ण थी। ऐसे में पुलिस ने समय गंवाए बिना मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस की टीम ने संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, उन्हें आत्मसमर्पण करने के बजाय भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस भी आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि उनका तीसरा साथी मौके से गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपियों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। 4 जून 2026 को नगर जोन स्वाट टीम और थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में सुबह मॉर्निंग वॉक करते व्यक्तियों से स्नैचिंग कारित करने वाले अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई। इस क्रम में आज लगभग 12:15 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में कारित कर चुके कई घटनाएं स्नैचिंग की ये अभियुक्त आज लोहिया नगर क्षेत्र में हमदर्द ग्राउंड के पास किसी से मिलने आ रहे हैं। उक्त सूचना पर मौके पे टीम गई, जिसमें 2 व्यक्ति और एक व्यक्ति मिला। वहाँ पे इनको रुकने का इशारा दिया गया तो ये भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। लजा एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचा व 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनको घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि ये आरोपी सुबह के समय पार्कों, सड़कों और कॉलोनियों में टहलने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और अकेले चलने वाले लोगों से मोबाइल, चेन और अन्य कीमती सामान छीनने की घटनाओं ने इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना का एक सामाजिक पक्ष भी है। अपराध केवल कानून का विषय नहीं होता, यह समाज के चरित्र का भी आईना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग की मेहनत की कमाई छीनता है, किसी महिला के गले से चेन खींचता है या किसी आम नागरिक को डराकर उसका सामान लूटता है, तब वह केवल एक अपराध नहीं करता बल्कि समाज के भरोसे पर भी हमला करता है। विश्वास किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
अगर लोग सुबह घर से निकलते समय यह सोचने लगे कि कहीं कोई अपराधी उनका इंतजार तो नहीं कर रहा है, तो यह केवल सुरक्षा का ही नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास के संकट का भी संकेत होता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से राहत देने वाली है। यह संदेश भी जाता है कि कानून उनके तरीकों से काम करता है, ऐसा नहीं है, कानून अपने तरीके से काम करते हैं और अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि केवल एनकाउंटर या गिरफ्तारी कोई समाधान न माना जाए। अपराध को जन्म देने वाली परिस्थितियों, अवैध हथियारों के नेटवर्क और फिर संगठित अपराध की जड़ों तक पहुंचना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अपराधी खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर अपराध पैदा करने वाली वजह ना खत्म हो जाए तो नए अपराधी पैदा होते रहते हैं। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि किन किन वारदातों में शामिल रहे। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई और मामलों का खुलासा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसी कार्रवाई से अपराधियों में कानून का डर और बढ़ेगा? क्या मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग खुद को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? और क्या समाज अपराध के खिलाफ पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि गाजियाबाद में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध और कानून के बीच की लड़ाई अभी लगातार जारी है। एक तरफ अपराधी नए तरीके खोज रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोकने के लिए लगातार सक्रिय है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी सख्त कार्रवाई अपराध रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, या फिर इसके साथ ही समाज और व्यवस्था से भी कुछ बड़े बदलावों की ज़रूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।